नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसको सुन के आप सभी को डर भी लग सकता है। तो ये कहानी अनामिका की है। जनवरी का महीना था। ठंडी ठंडी रात में अनामिका स्टेशन पर बैठी हुई थी और ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इतना लंबा सफ़र को सोच सोच के वो थोड़ा परेशान थी। अनामिका का ट्रेन जो था वो थोड़ा लेट था। या जो काम था उसको ऑफिस की तरफ से मिला। उसको ऑफिस की तरफ से दीमापुर जाना था। वो अपनी दोस्त के साथ जाने वाली थी, लेकिन उसकी दोस्त का तबीयत खराब हो गया। स्टेशन पर ट्रेन आधे घंटे देर से आने वाली थी। अनामिका ने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। मतलब 12 बजे तक ट्रेन आ जाएगा। स्टेशन लगभग खाली ही था। अनामिका अपने आप को ठंड से बचाने के लिए चाय पीने लगी। 1 घंटे बाद करीब 12:30 बजे ट्रेन आ गई। 15 मिनट स्टॉप के बाद ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू कर दिया था। अब तक अनामिका भी अपने सीट पर जाकर बैठ गई थी। एसी फर्स्ट क्लास के उस केबिन में अनामिका के अलावा कोई और भी था। उसके साथ सामने वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी। उसने सोचा कि पैसेंजर चलो अच्छा है, मैं अकेली तो नहीं हूँ। कम से कम रात काफ़ी हो चुकी थी। अनामिका भी दिन भर की थकी हुई थी। उसने अपनी सीट पर जाकर जल्दी सोने का सोचा। वह सोने लगी। सोते सोते अचानक से उसको एक गंदी बदबू आने लगी। उसकी वजह से उसकी आँख खुल गई। अरे सामने कोई बैठा है तो गंदी बदबू नहीं आएगी क्या? सामने वो औरत बैठी है और अनामिका को एकटक लगाए देख रही है। मान लो अगर आप ट्रेन में बैठे हो, सामने कोई है, आपको रात के 1-2 बजे के करीब एकटक लगाए देखे तो आपको कैसा लगेगा? डर तो लगेगा ही ना। तो अनामिका भी डर के मारे पूछी, आंटी आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन वह महिला बिना कुछ बोले वैसे उसकी तरफ घूरती रही। अब तो अनामिका डर के वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा है। अनामिका डरते डरते एक बार और पूछी, आंटी आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी अचानक एक झटके से ट्रेन रुकी। शायद कोई नया स्टॉप आया है। आंटी मानो होश में आई। उन्होंने फिर वह लेट गई। यह सब देखकर अनामिका और ज़्यादा भी डर गई। क्या अजीब औरत है ये। इतनी गंदी नल में ये औरत सो सकती है, मैं तो ना सो पाऊँ। अनामिका ये सोचते सोचते फिर ट्रेन चलने लगी। ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार में आने लगी। अनामिका ने अटेंडेंट को अपने केबिन में बुलाया कि ताकि वह देख सके ये किस चीज़ की बदबू आ रही है। अटेंडेंट ने आया, कहा मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। तो उसने अनामिका ने कहा बदबू तो आ रही है, आप क्या बोल रहे हो, बदबू आ रही है? अटेंडेंट ने कहा नहीं बदबू कोई नहीं आ रही, लेकिन मैं तभी भी इस रूम में स्प्रे कर देता हूँ। अनामिका वापस गेट बंद करके आई और अपने सीट पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद फिर से वही अजीब सी बदबू आने लगी। ऐसा जैसे कोई सड़ा मांस उसके बर्थ पे जहाँ वो लेटी उसके आसपास कोई सड़ा मांस हो। तभी उसकी आँख आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। बगल वाली औरत अपनी सीट से ऊपर हवा में तैर रही थी। डर के मारे अनामिका की चीख निकल गई। वह जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह भाग भी नहीं पाती। ऐसा लगता है कि उसका कोई पैर पकड़ लिया हो। डर की वजह से अनामिका हिलडुल भी नहीं पा रही थी। चीखना चाह रही थी, लेकिन सिर्फ आंसू ही गलों पर गिर रहे थे। उस औरत ने अनामिका के चेहरे को बिल्कुल करीब से आकर एक बार फिर एक भयानक चीख मारी। अनामिका ने उसके मुंह से आती तेज गंध को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसकी चीख अनामिका की सांसों में शीशे की तरह उतरती चली गई। उसने हाथ बढ़ाकर अनामिका का गला पकड़ लिया और फिर से एक जोरदार चीख मारी। अनामिका ने अपने गाल छुड़ाने की कोशिश करने लगी,
जैसे ही उसका हाथ पकड़ी, कुछ गीली गीली चिपचिपी सी चीज़ उसकी हथेली में लग गई और अचानक वह औरत हवा बनकर गायब हो गई। अनामिका डर कर गेट की तरफ लपकी। बाहर भागने के लिए बहुत कोशिश के बाद भी उससे गेट खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसको बाहर जाने से रोक रहा है अपनी पूरी ताकत लगाकर। अनामिका रोते रोते अपने आप को बाहर जाने के लिए आइडिया सोच रही थी। तभी उसका ध्यान उसके फ़ोन पर जाता है और झटके से फ़ोन उठाकर रेलवे पुलिस को फ़ोन करने लगी कि अचानक किसी ने उसका फ़ोन छीनकर खिड़की की तरफ उछाल फेंका। खिड़की के शीशे से लड़कर उसका फ़ोन गिर गया। अनामिका ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटकर मदद की गुहार करी, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला लग रहा था कोई है ही नहीं। तभी अचानक से वही भयानक चीख के साथ वह औरत फिर से केबिन में जाने कहाँ से आ गई। उसने अनामिका के पैर को पकड़कर खींचा और केबिन की दीवार पर पटक दिया। अनामिका के सिर पर चोट लग गई और होंठ फट गए, जिससे खून बहने लगा। जैसे ही उस औरत ने खून देखा, उसने अपनी लपकती जीभ से उसे चाट लिया। खून चाटते ही उस औरत का चेहरा एक शैतान के चेहरे में बदलने लगा। एकदम काला जला हुआ चेहरा, आंखों की जगह बस खाली गड्ढे, लेकिन उनमें से कुछ सफ़ेद सा चमकता हुआ था। नाक की जगह बस 2 छेद हुए थे। दांत थे कि नहीं या नहीं पता, लेकिन जीभ एकदम काली जली हुई, चेहरे से खून की बूंद टपक रही थी। अनामिका इतना भयानक चेहरा देखते ही बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उसने देखा केबिन में वह अकेली है। वह औरत एक बार फिर से गायब हो चुकी थी। किसी तरह से अपने को संभालते हुए वह फिर से एक बार गेट की तरफ बढ़ी और सिटकनी खोलकर बाहर आ गई। उसने देखा अटेंडेंट बाहर की तरफ जा रहा है तो जल्दी से आगे बढ़कर अनामिका ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखकर पुकारा। अटेंडेंट जैसे ही मुड़ा, अनामिका चीखकर वापस अपने केबिन की तरफ भागी। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ अगर आपको जानना है तो आपको अगले पार्ट का इंतज़ार करना होगा। क्या वह चुड़ैल अनामिका को छोड़ेगी? क्या वह अटेंडेंट जो उसकी तरफ लपका था वही चुड़ैल है? आगे क्या हुआ अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट पर। थैंक यू।